ओम शांति। तो आज का हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि तंत्र मंत्र, जादू टोना या इविल सोल्स, इनमें राजयोग की मदद किस तरीके से प्राप्त होती है। क्योंकि आप देखेंगे, आपको पता है जैसे कि बाबा हेल्पलाइन 108 पे हम लोग फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी फ़ोन भी आते हैं जिसमें लोग ये शिकायत करते हैं कि या तो उन्हें कोई परेशान कर रहा है या वो आवाज़ें सुन रहे हैं या ऐसे ऐसे करके। तो अगर सब जोड़ के बोला जाए तो तंत्र मंत्र या जो भी भाषा, जादू टोना और उसके अलावा दूसरी चीज आती है इविल सोर्स। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके लिए साइंस क्या कहती है, इसका इलाज क्या है, राजयोग इसमें कैसे मदद करता है। तो आज हम ये एस्पेक्ट पे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया था कि वास्तव में ये जो जादू टोना है वो किस, उसकी साइंस क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे वो काम करती है और उसका इफेक्ट। क्योंकि कई लोग जो ये कहते हैं हम नहीं मानते हैं, और अगर उन्हें दिखाई पड़ जाता है कि ऐसा है तो आप आंखें बंद तो नहीं कर सकते। अगर कोई चीज हो रही है तो आपको स्वीकार तो करनी पड़ेगी। मगर बात यह है कि वो कैसे हो रही है। अगर हमें ये पता पड़े कि ये चीज ऐसे हो रही है तो हम उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो आप देखेंगे, ये हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें कि हमने एक जगह बैठ के योग लगाया था, और हमने ये जो भी सैंपल्स हैं जो आपको इधर उधर दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो नीचे पोटैटो का है, उसके बाद ये ग्लास में बीन्स रखा हुआ था, चाहे हमने एक भाई के लिए भी किया था। तो हमने जब इसके लिए ऐसा किया था तो हर जगह हमने दो सैंपल रखे थे। आप देखेंगे गुलाब के फूल भी हमने दो रखे थे, और उसमें से सिर्फ एक सैंपल को हमने, आप बोले, सकाश दिया था या अपनी जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस ट्रांसफर करी थी। और हर जगह हमने लगभग पॉजिटिव रिजल्ट देखा था कि जहां जहां पे भी हमने योग लगाया था वहां वहां पे फर्क पड़ा था। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने विचार एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो विचार पहुंचते तो हैं विचार वहां पे, और उनका इम्पैक्ट भी होता ही है। तो ये एक, जैसे कि अगर हम ये बोले कि ये जो जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया, जादू टोना तंत्र मंत्र, उसकी एक बात तो ये है कि हमारे जो विचार है वो जरूर दूसरे तक पहुंचते तो हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये आती है ना। अब उसके बाद जरा डिफाइन करें कि जो तंत्र मंत्र जादू टोना में जो भी लोग करते हैं वो वास्तव में कर यही सकते हैं, बस वो इतना ही मैक्सिमम कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर बताया, वो विचार पहुंचते जरूर हैं, मगर जो उनका जो इम्पैक्ट होता है या जो उनका क्वांटिफिकेशन होता है, जो उनकी जो ओवरऑल क्या बोला जाए, जो उनकी अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है। जैसे हमने आपको ऊपर दिखाया कि चाहे वो फूल में थी, तो वो हमारे ऊपर नॉर्मली भी वैसे ही हमारे बारे में बहुत लोग तो वैसे ही सोचते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे एक दूसरों से विचारों से बंधे हुए हैं। और अगर मान लीजिए कोई, अगर हमें लगता है कि कोई हमारे ऊपर जादू टोना या ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो भी ये विचार के द्वारा ही, जैसे थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड विचार, मगर उसके लिए बहुत योग की आवश्यकता है। हम मान के चलते हैं कि वर्स्ट केस सिनारियो ऐसे कोई भेज भी सकता है। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि अगर कोई ऐसे रिमोट के विचार आते भी हैं, मान लीजिए हमारे लिए कोई ऐसे भेजता भी है, उससे ज्यादा स्ट्रांग जो है वो हमारे खुद के विचार होंगे। ये हमने रिसर्च में भी देखा था कि ये जो हमने आपको ऊपर दिखाया, इसके, अगर इसके अंदर जिस घर में ये रखा हुआ है, अगर वो व्यक्ति अगर हमारे वाले सैंपल को ना करने के बजाय दूसरे सैंपल को करने लग जाए, तो उसके जो इम्पैक्ट था वो ज्यादा था, हमसे भी काफी ज्यादा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तंत्र मंत्र जादू टोना अगर हमें लगता भी है कोई हम पे कर रहा है, तो उसका आंसर ये है कि हम जितना अपने आप को पॉजिटिव और उतना अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, उतना उतना उसका इफेक्ट ना के बराबर होता जाएगा। और अगर आप चाहें, इनका जो प्रैक्टिकल, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें, तो ये गंगे दादी का ये स्क्रीनशॉट हमने डाला है। आप इसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि गंगे दादी, जब आपको पता है ब्रह्मा कुमारी आश्रम जब शुरुआत में उसकी स्थापना हुई 1937 में, तो लोगों ने भरपूर विरोध किया। जैसे वो गीता में आता है कि भगवान बोलते हैं कि जब मैं आता हूँ तो मूढ़मती लोग मुझे गालियां देते हैं। तो जब गंगे दादी जाती थी उस वक्त तो बहुत छोटी थी, तो उनके ऊपर तंत्र मंत्र सब तरीके का, और बहुत अच्छी रिच धनाढ्य फैमिली से थी, तो उन्होंने जितने हथकंडे हो सकते थे, जैसे हो सकता था, वो सब दादी के ऊपर आजमाए थे, साम दाम दंड भेद। तो उसमें जादू टोना भी एक था। तो वो आप ये जाकर ये सुन सकते हैं, तो आपको इससे थोड़ी प्रेरणा मिलेगी
कि ये जो जादू टोना है, जब तक हम कमजोर ना हो तब तक हम पर नहीं आ सकता। और ये सिर्फ जादू टोना के लिए नहीं, ये ऐसा नहीं है कि कोई खास बात है, ये नॉर्मली भी खास बात है। अगर ये नॉर्मल भी ऐसे ही होता है, कोई बच्चा भी अगर आपको आके गुस्से से बोलता है और आप अगर उससे डर जाते हैं, तो बच्चा भी उसको भी हावी हो जाता है। छोटा बच्चा होता है, उसे पता है माँ बाप से मैं कुछ भी मनवा सकता हूँ, तो वो भी आप देखेंगे बढ़ चढ़ के बोलने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो जीत सकता है। तो यही बात जादू टोना के ऊपर भी अप्लाई होती है। अगर हमें ऐसा लग भी रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो उसको सिंपली इग्नोर करें और अपनी अपनी दिनचर्या को और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा स्ट्रांग बनाए, है ना। ये उसका एक आंसर है। तो इसका जो मैसेज है जो इस स्लाइड का, वो ये है कि ये ऐसी कोई भी चीज जो है, ये कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो जब तक हम कमजोर नहीं होते हैं तब तक वो हमारे ऊपर ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, कुछ भी कोई नहीं कर सकता। अगर हम कमजोर हो जाते हैं तो हम जैसे फिर उसका साथ देने लग जाते हैं, और अगर हमने जैसे फिर हम अपने ही अगेंस्ट खेलने लग जाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं भाई हमें पता है वो कितना स्ट्रांग है, जरूर उसने करा होगा, ऐसा करा होगा, ये तो हम उसका साथ दे रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, है ना। वहीं पे ही राजयोग जो है, आप देखेंगे राजयोग में सबसे बड़ी चीज यही आती है कि बाबा ने बताया हुआ है जैसे कि वाह रे मैं, कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे ऊपर किसका हाथ है, मेरे साथ कौन है। तो जिस तरीके से अर्जुन युद्ध में होते हुए भी श्री कृष्ण थे तो डरता नहीं था, और हमें पता है कि सच्ची गीता किसने सुनाई, तो हमें डरने की बिल्कुल भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम कौन सी आत्मा है, आप देखिए अगर गंगे दादी इससे ऐसे रह सकती हैं, तो हम भी तो रह सकते हैं ना, अगर वो निकल सकते हैं तो ये पहले इसका मैसेज है, तो अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा आता है इविल सोल्स का। इविल सोल्स, कई लोग बोलते हैं कि नहीं आपको जी पता नहीं है, हमारे साथ कोई रहता है, हमारे साथ क्या कहते हैं, हम आवाज सुनाई पड़ती है, ये है। अब देखिए जैसे हमने पीछे अभी तक ये बताया कि जो हमारी बुद्धि है या हमारा मन है, वो वास्तव में बहुत स्ट्रांग है। वही हमने अभी तक बताया कि वो, अगर हमने ये सोचा कि हम कमजोर हैं, तो वो हमें बिल्कुल कमजोर बना देगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हम तो महारथी हैं, महान आत्मा है, तो उसी तरीके से वो एक्ट करेगा। तो पहली बात तो, जो अभी तक जो हमारे पास केस आए थे एविल सोल्स के, उसमें तो जितने भी हमारे पास कॉल्स आए थे, अच्छी बात ये थी कि किसी में भी एविल सोल की प्रवेशता थी नहीं, वो उनका खुद का वहम था। किसी ने हमें बोला कि जी फला गुरु ने देख के बताया था कि इनके अंदर एविल सोल है, किसी ने बोला किसी को साक्षात्कार हुआ था। तो आप ये देखें कि किसी की, अगर हमें लगता है कि किसी के अंदर एविल सोल है, तो उसके एविडेंस क्या है, कंपेलिंग एविडेंस क्या है। सिर्फ किसी ने देखा, किसी ने बोला, तो उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आपके पास कंपेलिंग एविडेंस नहीं है, तो 99% चांस है कि उस व्यक्ति के अंदर एविल सोल नहीं है। और अगर होगी तो उसके अंदर ये तीन चार चीजें आपको जरूर दिखाई पड़ेंगी। एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आपको माना कि ऐसा लगेगा कि एक दूसरी पर्सनालिटी होगी, और ना सिर्फ पर्सनालिटी होगी, उसे काफी सारी चीजें उस दूसरी आत्मा की पता होंगी। तब आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर एविल सोल है। या उसके अंदर आपको कोई नया स्किल या कुछ ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा जो कि पिछली वाली आत्मा के अंदर बिल्कुल नहीं था। और अब अगर मान लेते हैं, अभी तो हमने ये बात करी कि वास्तव में उसके अंदर है या नहीं है, जो कि 99% में होती ही नहीं है। मगर अगर मान लीजिए किसी के अंदर है भी, तो दूसरी बात यह है कि वो हार्म क्या कर सकती है। जो, क्योंकि मुझ आत्मा ने ये अभी ये शरीर लिया हुआ है, जो कैपेबिलिटीज अभी मेरे पास हैं, अगर किसके अंदर कोई दूसरी आत्मा आती है, तो उसके पास भी उतनी ही कैपेबिलिटीज रहेंगी। और उसमें भी अगर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लूं, तो वो कुछ कर नहीं सकती। ये तो अनफॉर्चुनेटली मूवीज में या कई सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में वो थोड़ा ग्राफिक और वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा थोड़ा हॉरर वाला दिखाते हैं। उसमें लगता है कि एविल सोल पता नहीं क्या नहीं कर सकती है। तो ऐसा नहीं है। जो सोल शरीर में रहकर जो कर सकती है, वही वो सोल जब दूसरे की बॉडी में आएगी, तो वही उसके ऊपर भी लिमिटेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है वो हवा में उड़ जाएगी, ऐसा कर देगी, वो बिल्कुल गलत बात है। तो दो बातें इसमें हमने बात करी। एक, पहली बात तो इविल सोल है या नहीं है, हमने बोला 99% केसेस में नहीं होता है, उसके कंपेलिंग एविडेंस होना चाहिए। जैसे हमने बात करी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे या बिल्कुल एकदम नई स्किल ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको अंदाजा है कि वो हो सकती है। दूसरी बात, अगर है भी, तो उसके अंदर हार्म क्या है। वो तो दिक्कत तो तब आती है जब हम घबरा जाते हैं, है ना। तो उसके अंदर घबराए नहीं, शांत रहे। हम आगे बात करेंगे कि उसके क्या सोल्यूशंस हैं, बट अभी तक तो हमने बस यही दो चीजें बात करी।
अब उसके बाद आगे बात करते हैं कि इसमें हम मदद कहाँ से क्या प्राप्त करें। अगर मान लीजिए किसी के अंदर, चलिए 100 में से कोई एक ऐसा है भी जिसके अंदर एविल सोल्स हैं और सारे उसके सिम्टम्स भी हैं, तो आप देखेंगे कि पहले बाबा कैसे मदद करता है। ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे, हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था पीछे, और इसके अंदर है, वो भी हम दिखाएंगे कि बाबा, अगर मेरे कर्मों का फल है तो बाबा मुझे कैसे मदद करेगा। क्या वो कर्म तोड़ के मदद कर देगा या कैसे मदद करेगा, या मैं उस वक्त सिर्फ ये सोचूं कि नहीं नहीं ये तो मेरे पुराने कर्मों का फल है। ऐसा नहीं है। बाबा जो है वो सदैव, शिव का अर्थ है वो सदैव कल्याणकारी है। उससे मदद देने का तरीका जो वो ये है कि हम उसको याद जितना करते हैं तो वो, जैसे कि उसमें वो बंध जाता है, फिर वो हमारी मदद करने पे बाध्य है। अगर कोई बच्चा अपनी माँ को याद कर रहा है लगातार, आज्ञाकारी भी है, सब कुछ है, तो माँ बाप का कर्तव्य है वो उससे बंध जाएंगे। तो आप अगर चाहें तो ये नीचे ये जो 2 वीडियोस के हमने स्क्रीनशॉट डाले हैं, तो इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर मैं रिपीट नहीं करना चाहता जो हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी है कि बाप दादा का साथ और पास्ट कर्मा की किस तरीके से होती है। और दूसरी बात ये है कि जो हमने बात करी ड्रामा कल्याणकारी है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि इस ड्रामा में जो भी होता है, इस कई बार आप देखेंगे लोग इस जद्दोजहद में आ जाते हैं कि जी वो मेरे साथ गलत कर रहा है, आपको पता नहीं है जी माया मेरे को बहुत परेशान करती है, माया मुझे ऐसे ऐसे संकल्प लाती है, इस व्यक्ति, ये व्यक्ति मेरे साथ अन्याय कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है। इस ड्रामा में कोई भी चीज अन्यायकारी या अकल्याणकारी नहीं हो सकती है। आप बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भगवान के ऊपर सवाल है। अगर क्रिकेट इंग्लैंड में बनाया गया है और क्रिकेट में कोई चीटिंग कर सकता है तो वो इंग्लैंड की गलती है, वो इंग्लैंड के ऊपर सवाल है कि आपने ये गेम सही नहीं बनाया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे इस सृष्टि में, इस ड्रामा में कोई भी चीज अकल्याणकारी होती है या अन्यायकारी होती है तो वो भगवान के ऊपर है। और आप जानते हैं कि भगवान जो है उसकी पहली तो डेफिनेशन यही है कि वो अपने आप में परफेक्ट है। हमें समझ आता है, कभी नहीं समझ आता है, वो अलग बात है, मगर आप ये अपने मन में बिल्कुल अंदर, अंतरात्मा में ये बिठा लें कि ये ड्रामा कल्याणकारी है और न्यायकारी है। अगर कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हमारा मन साफ है, हमारे पुण्य कर्म हैं, तो वो हमारे लिए वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो कुछ हमारा। तो ये इसमें ना हो। और दूसरी भी, ये जो माया भी जो है वो भी वास्तव में हमारी मददगार है। जैसे आप देखिए घर में माँ बाप होते हैं, एक माँ होती है वो बच्चे को बड़े प्यार से करती है, जो पिता होता है वो छड़ी दिखा के उसको ठीक रखता है। उसी तरीके से जो शिव बाबा है वो तो हमें प्यार प्यार से, अरे मेरा मीठे बच्चे ऐसे कर लो ऐसे कर लो। माया जो है बस उन्हीं का वो टेस्ट लेती रहती है। तो माया भी एक तरीके से हमारी मददगार है, इसको ये ना समझे कि ये हमारी दुश्मन है या ऐसा है वैसा है। माना माया विकारों से तो बचे, मगर इस फीलिंग में ना आए कि ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि ये भी आत्मा के लिए ये थॉट भी अच्छा नहीं होता है ना। तो जो आपको ये पता हो कि एक बाबा आपकी मदद करेगा करेगा, वो उसके लिए बात है। ठीक है। दूसरी बात कि इस ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है और न्यायकारी है। और तीसरी बात है जो माया है वो भी हमारी मददगार है। फिर उसके बाद, ये तो हुआ, जो अभी हमने ये तो बताया वो तो साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस की बात थी कि वो क्या करें। फिर उसके बाद हमें दिनचर्या अपनी कैसे रखनी चाहिए। तो आप देखें कि अगर आपको कभी ऐसा हल्का सा भी महसूस होता है तो भोजन पे जरूर ध्यान दें। भोजन पे ध्यान देने का अर्थ ये है कि आप ये जरूर देखें कि जो खाना आप, कोई बनाता है आपका, और जब आप ग्रहण करते हैं तो बिल्कुल उसको इस भावना से बनाएं कि ये पहले शिव बाबा के सामने जाना है। तो उसके अंदर, जैसे भी हमने ऊपर भी बताया कि मन के विचारों का कितना महत्व है, कि वो दूर जाके गुलाब के फूल को भी बचा सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से जब आप भोजन इतना पवित्र करेंगे, अपने घर में ऐसा वातावरण रखेंगे, तो उससे आपको बहुत 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 फर्क पड़ेगा। तो खाने का तो जितना बोला जाए उतना कम है, तो खाने पे जरूर रखें। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो कि पॉजिटिव मानसिकता के हो। सिर्फ यही मानसिकता के ना हो कि अरे हमें पता है उनके साथ भी ऐसा हुआ था, अरे वैसे भी हुआ था, अरे आपको हम क्या बताएं वो उसके साथ भी फला हुआ था, ये कितना खतरनाक है, ये हुआ है। ऐसे लोगों के साथ बैठ के कोई फायदा नहीं होने वाला। और जितना हो सकता है इसके बारे में बात ना करें ज्यादातर लोगों से, है ना। और दूसरी बात है कि अपना जो डेली रूटीन है वो अपना स्ट्रिक्ट रखें और उसको फॉलो करें। जो भी है, आपको जब जब आप उठते हो, अमृत वेले उठते हो, मुरली उठते हो, चाहे उसको डेविएट ना करें अपने रूटीन को। चाहे कोई कैसा भी चले, जहां तक हो सकता है अपना रूटीन जरूर फॉलो करें। और चौथा है अपने जो पुण्य, सबसे बड़ी सिक्योरिटी है हमारे पुण्य कर्म। अगर हमें किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना है तो हमारे पुण्य कर्म जो है वो आके खड़े हो जाते हैं वहां पर, वहां पे हमें निकाल के ले जाते हैं। तो ये जरूर करें कि एक दिन में
जो भी आपका दिन सूर्यास्त होने से पहले जरूर कोई ना कोई आप एक पुण्य काम जरूर करें, जो भी जैसे भी हो सकता है, तन मन धन की सेवा जैसे भी हो, और उससे लोगों को सुख जरूर पहुंचे। और कुछ नहीं है, ग्लोबल हॉस्पिटल है, आपको पता है माउंट आबू में हमारा, वहां पे जो आप कर सकते हैं दान वो करिए, जो भी है करिए जरूर, आपके उससे जो है किसी ना किसी व्यक्ति को तन मन धन की शांति जरूर पहुंचनी चाहिए। तो ये आप देखेंगे तो जरूर इससे आपको फायदा पड़ेगा, ऐसा उसमें नहीं हो सकता कि ये फायदा ना पड़े। बाकी लोगों ने तो, जैसे मैंने बताया, कि थोड़ा सा एक कमर्शलाइज करने के लिए लोगों ने बहुत ज्यादा गलत गलत प्रचार इसके फैला रखे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, इतना खतरनाक है इतना खतरनाक है, तो वास्तव में ऐसा है। ओम